क्या कहना चाहता हूं पार्टी से कि मैं इस स्टेज से कुछ नहीं मांग रहा। कोई सोचे कि ये इसलिए इसने करी है कि कुछ चाहता होगा, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ शहीदों को नमन करने के लिए आज के दिन स्टेज के ऊपर आया हूं। पार्टी से मुझे आज के दिन बहुत मिल रहा है, मुझे पार्टी से और कुछ नहीं चाहिए। एक चीज के ऊपर मैं अड़ सकता हूं, वो मेरी इज्जत, मेरे साथियों की इज्जत, मेरे एरिया की इज्जत। ये नेगोशिएबल नहीं है। और राजनीतिक तौर के ऊपर अगर देखो, सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, पहली बार अपनी मेजॉरिटी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई अपने बलबूते को। हरियाणा में 90 सीट हैं, हम 47 के ऊपर ही क्यों सीमित रह गए? और अगर यूं देखा जाए कि जहां कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, जिस एरिया को आज के दिन हम और आप अपना कहते हैं, उसमें एक भी कांग्रेसी नहीं बचा। सारे के सारे लुढ़का दिए जनता ने। और भारतीय जनता के एमएलए को वहां पर स्थापित कर दिया। तो ये हमारा आपका मिलमा क्षेत्र है, जिसके सहयोग से और नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से पहली बार सन 14 के अंदर ये सरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी की बनी। और दूसरी बार पता नहीं कहां से नारा निकल आया, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। हम भी गफलत में मारे गए कि भाई 75 तो क्या ही 80 पहुंच जाएंगे, परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं, घर बैठो जीत जाएंगे। तो भाई हम अहीरवाल से बाहर नहीं निकले। और नतीजा क्या हुआ कि अहीरवाल के अंदर भी तो 2-4 सीटें थी, पहली दिवाई थी, उनमें भी घाट हो गई। रेवाड़ी जैसी सीट जो हम जीत सके थे, भाई जयचंद ने हरा दी, हमारी पार्टी के लोग थे, उनको इनाम भी मिल गया। और मैं क्या आपसे एक चीज पूछ सकता हूं कि क्या हम अहीरवाल तक की सीमित लड़े, नसीबपुर की ही लड़ाई लड़ेंगे, या किसी दिन पानीपत की भी लड़ने के लिए चलेंगे? जो कहानी हम सोचे थे तो हुई नहीं, जो कह रहे थे करेंगे उनसे हुआ नहीं, तो हम उनका योगदान करने के लिए बाहर हरियाणा से निकल के चलें कि नहीं चलें? और ये जो 2 सरकारों में हमारा योगदान है, नरेंद्र भाई का आशीर्वाद है, सरकारें बनी हैं, अभी 3 साल बकाए, 3.5 साल और बकाए हैं। एक सवाल और करना चाहता हूं कि जितनी हमने योगदान दिया, क्या उसका वाजिब इनाम हमारे को मिला? मैं नहीं पूछ, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, इसका जवाब नहीं चाहिए मेरे को, ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं यूं कहना चाहता हूं, जैसे मेरी बेटी ने कहा, घर में देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाले नहीं। दूसरे, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता थोड़े से क्षेत्र के अंदर ही सिमट करके रह गए, हमारे वाला क्षेत्र के अंदर।
और हम प्रयास करेंगे, जहां अही रेजिमेंट की करेंगे, वह मैं आपसे अभी से अनुरोध करता हूं कि हम मिलकर के यूं कहें कि भाई किसानों से भी बात करो। बात नहीं बनेगी, करनी चाहिए। मैं जवानों को कुछ कहना चाहता हूं। भाई अपना इतिहास पढ़ो, समझो। आपकी अभी नई नई बुद्धि है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। क्या पता क्या निर्णय ले बैठो, उल्टा सीधा। लेकिन निर्णय लेने से पहले अपना इतिहास जरूर पढ़ो। ये मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं। फिर ही जब ही आप सही फैसला ले पाओगे। मैं अपने भाइयों से भी कुछ कहना चाहता हूं, सगे भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम भी सोचो, समय बदल रहा है, सोचो। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, मैं जनता का सिपाही हूं, फौजी का बेटा हूं, और मैंने अपना ईमान नहीं खोया है अभी तक। पिछले दिनों के अंदर अहीर कॉलेज हमारा, मेरे बाप ने चलाया, मेरे दादा ने चलाया, उसका विवाद छिड़ गया। 90 साल की लीज खत्म होने जा रही थी, तो कुछ जमीन मालिकों से हमने खरीदी थी, उस पर विवाद छिड़ गया कि भाई सोसाइटी के नाम इंद्रजीत सिंह ने जमीन खरीद ली है और 30 साल के बाद ये बेच करके मुनाफा खाएगा। मैं 30 साल जीऊंगा? कोई सोचे। और मुझसे अपनी खुद की जमीन नहीं संभल रही, मैं दूसरी खरीद करके क्या करूंगा? मेरे पास अपनी बहुत है। और मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि प्रताप सिंह कैरों की निगाहें इस अहीर कॉलेज के ऊपर रही थी, मेरे बाप ने रोका। चौधरी बंसीलाल की निगाहें इस कॉलेज के ऊपर रही थी, मेरे बाप ने रोका। हमारी पार्टी के कुछ नेता थे, उनकी निगाहें इसके ऊपर थी कि ये इसका सरकारीकरण हो जाए। गवर्नर को जाकर के चिट्ठी दिए थे, किसी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला, मैंने रोका। और जो मैं रोकता आया हूं या मेरा बाप रोकता है, जिस संस्था को अहीर कॉलेज कहते हैं, क्या उसको लिए जमीन मैं बेचने के लिए खरीदूंगा? अपनी बेच लूंगा, मेरे तो 2 पीढ़ी आगे तक चल जाएगा काम। आपको विश्वास दिलाता हूं स्टेज के ऊपर से और सामने वाले ऊपर वाले की मौजूदगी के अंदर, शहीदों की रूह के सामने, कि इसके अंदर रत्ती भर का भी करप्शन नहीं हुआ है। मेरे दुश्मन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अगर अपनी जिंदगी में कोई दुश्मन ही नहीं बना पाया तो क्या आदमी। मैं अपने दुश्मन को धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ पार्टी ने की मानी, कुछ अपनी कही, कुछ नहीं मानी गई। बहुत हो लिया, रिटायर हो जियो, सोच लो। लेकिन मेरे को दे चोभे, दे घूंसे कि इंद्रजीत सिंह तो रिटायर होने वाला है, दे लो, रगड़ दो, रौंद दो इसने। और मैं अपना मन
जो ढुलमुल था कि रिटायर हूं या ना रिटायर हूं, पक्का हो गया, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। आखिर क्यों? आखिर मैं रिटायर क्यों हूं? सेहत से दुरुस्त हूं, ना मेरे को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ना मेरे को ब्लड प्रेशर है, ना मेरे को मिर्गी आती है, और 50 साल के से किसी से दौड़वा करके देख लो, बराबर की दौड़ में पार नहीं जाऊं तो गलत कह रहा हूं? तो मैं रिटायर क्यों हूं? और एक सलाह भी देता हूं अपने दुश्मनों को कि मैं औरतों के खिलाफ, अपाहिजों के खिलाफ, मरीजों के खिलाफ नहीं लड़ता। कृपया आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना, मौका फिर से मिलेगा मेरे साथ में लड़ने का। 3 साल बचे हैं अभी इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के 3.5 साल बचे हैं। सेहत का ध्यान उनको रखना चाहिए, जब भी तो मजा आएगा अगर कोई लड़ाई होगी तो। और अगर आप हरा देते हैं तो बेशक तांडव कर लेना, लेकिन आज थोड़ी जल्दबाजी है, आज तांडव करने का समय नहीं है। और मैं खत्म करना चाहता हूं एक शेर से। नटवर सिंह जी मेरे दोस्त नहीं, मेरे गाइड थे, समझ लो। भरतपुर के शाही खानदान से रिश्ता रखते थे, और जब मैं पहली बार मंत्री बना, विदेश राज्य मंत्री बना, तो वो बड़े मंत्री थे। मेरे घर भी आए, गिर भी गए, चोट भी लगी, टांका भी लगा। बड़े नेक इंसान, पढ़े लिखे जाट। और उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया जो कि आपके लिए मैं देना चाहता हूं। परवाना हूं, मुलाहिजा फरमाइए। परवाना हूं, शाम तो हो, शम्मा तो हो। परवाना हूं, शाम तो हो, शम्मा तो हो, जलने के लिए हूं तैयार, कुछ बात तो हो। तो आप लोगों का आज इतना भारी समूह देख करके एक चीज और कहना चाहता हूं जो हेनरी फोर्ड ने कही थी। हेनरी फोर्ड है जिसकी गाड़ी भी चलती है, मर गया बेचारा, अमेरिकन था। उन्होंने कहा था कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो शुरुआत होती है। वो शुरुआत आज आपने कर दी। इतने ज्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे हो गए कि आधे से ज्यादा तो वहां मोड़ से ही उल्टे हो गए कि अभी कौन पैदल चलेगा 5-6 किलोमीटर, मोड़ से ही वापस हो गए। गाड़ियों में बैठ के हमने देखे। तो वो कहते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो शुरुआत होती है, जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो तरक्की होती है, प्रोग्रेस। और जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो कामयाबी होती है। तो मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि पहली पौड़ी तो आपने आज के दिन साध ली, भाई इकट्ठे रहो और इकट्ठे काम करो। आने वाला समय आपका और हमका सभी का होगा। धन्यवाद और जय हिंद। एक मन की बात कहनी है। एक प्रोफेसर छतरपाल कह नहीं पाए थे, 1 मिनट इनकी और कहना आपके सामने, आपकी हाजिरी में भाई, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, एक मन की बात हरियाणा की एक ही लाइन में कहना चाहता हूं। इस बात का आभारी हूं कि इन्होंने 70 साल नाम कह करके, ये 70 के दिखते भी नहीं, है भी नहीं, उम्र भी इनकी नौजवान जैसी है। और पूरा हरियाणा जो इनकी ईमानदारी, सच्चाई, दोस्ती और हरियाणा की सत्ता हो, हरियाणवी की सत्ता हो, इस सोच को, और जो इनके पास विरासत है, जब उस विरासत ने पलवल से डबवाड़ी
और नारनौल से कालका तक अपने बूते पर सरकार बना दी थी, वो विरासत इनके पास है। हरियाणा इनकी तरफ देखता है। आप यहां तक नहीं, पूरे हरियाणा की बात को लेकर के चलो। आज उस इलाके का संदेश लेकर के, मन की बात लेकर के मैं आपके पास हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हांसी हिसार, वो हांसी शहीदों की धरती है। आपकी तरह से आपकी लड़ाई में शामिल हुए थे। आगे का शहीदी दिवस यदि राव इंद्रजीत सिंह जी इजाजत देंगे तो हिसार में हांसी में मनाया जाएगा। ये हम आपका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।